सरगुजा अंचल अनेक आदिम प्रजातियों की भूमि है। इस अंचल में कोल और द्रविड़ नस्ल की विभिन्न जातियां निवास करती रही हैं। आर्यों का आगमन बहुत बाद में हुआ। पहाड़ों और घने जंगलों में निवास करने वाली कुछ जनजातियां ऐसी थीं जो आजादी के बाद भी कई दशकों तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकीं। अन्यतम रूप से पिछड़ी इन जनजातियों में पहाड़ी कोरवा, कोड़ाकू और पंडो के नाम उल्लेखनीय हैं। सरगुजा जिले के सूरजपुर, ओड़गी, भैयाथान, प्रतापपुर, रामानुजनगर, प्रेमनगर और कोरिया जिले के बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, सोनहत और खड़गांव विकासखंडों में पंडो जनजाति का निवास है। इनकी आबादी काफी सीमित है। पहाड़ी कोरवाओं की तरह पंडो भी मूलतः आखेट जीवी जाति है। इस जाति के लोगों को यह नहीं पता कि उनके पूर्वज मूलतः कहां के रहने वाले थे या इस जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। इस संबंध में कोई भी जनश्रुति या किंवदंती उन्हें नहीं पता। इस समाज के कुछ लोग अपनी जाति का संबंध महाभारत कालीन पांडवों से जोड़ते हैं। समाज के कुछ लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश से चलकर सरगुजा में दाखिल हुए थे। माधोराम पंडो कहते हैं, हमार पुरखा आजा दादा जो रहीन पहले उत्तर प्रदेश से आइन है। अब उत्तर प्रदेश में तो ये तो हमन के अभी मालूम नहीं है सरकार की कहाँ कौन गांव में एमन रहीन होही, लेकिन मुख्य धारा हमार वही है कि उत्तर प्रदेश से लोग आइन है। पंडो शिकार में बड़े प्रवीण होते थे। तीर धनुष, छुरा, फरसा और गुलेल इनके प्रमुख हथियार थे। शिकार के लिए पूरा कुनबा ही जंगल में घूमता था। ग्राम बड़नी झरिया के बहादुर राम पंडो अब बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन बचपन में किए गए शिकार की याद उन्हें अब भी है। जंगल में तो जितना जैसे सामर होगी, चीतल होगी, खरहा होगी और ये कोठरा होगी, बरहा होगी, मतलब जो खाए वाला चीज रही तो मन के सर शिकार करत रही मन। जैसे लोमड़ी होगी, अब एक तो का करे मारे हो के ना खाना है ना पीना है, वही खाए वाला चीज मन के मारे। लोमड़ी का अलावा जैसे लोमड़ी हो गई, तुहर चीता होगी, शेर होगी, भालू होगी, ये मन के वो नहीं शिकार करत रही। अगर कहीं बड़ा जानवर मार लेना तो जंगले में से ओके बना ले। मान लीजिए जो 4 5 10 रहे तो वहीं आग जला करके बना करके और वहीं से डोहरा करके घरे लानत रही। बोला तो जब शिकार बनात रही तो कईयों रकम को बनात रही, नहीं बने तो शिकार बना के छोटे छोटे पीस बना करके पातल एक ठो बनाए सरई पत्ता कर उन्हें रख के और जो पत्थर रहे पत्थर ला आगी में गरम करके और पत्थर ला नीचे करके ओकर ऊपर में ओला करके फिर वो गरम पत्थर ला ऊपर में रख देते रही। वही सब में इसे ओला एकदम पका करके और खात रही सर। और जो घरे लाने तो घरे लान के ओके बढ़िया बना के खात रही। लान के मान ली 1 किलो 2 किलो जैसन रहते ऐसा बनता रहे तो ला एक ठो हंडी रो घर तो ये डेक्ची भाड़ा रहले नहीं रही, वो मिट्टी का हंडी रही। वो हंडी में ओके भाफे उबाल के और वहां नमक डाल के और वही खात रही। उधर कहाँ हल्दी कहाँ मसाला उस समय रही। आजादी के पहले पंडो एक घुमंतु जनजाति थी। पहाड़ों की तराई में इनका अस्थायी वास होता था। बांस और लकड़ी से इनकी झोपड़ियां तैयार होती थीं। छत पर खपरे की जगह ये फूस का उपयोग करते थे। वस्तुतः इनकी झोपड़ियां निहायत काम चलाऊ होती थीं। जंगल में आहार की कमी होते ही झोपड़ियां त्याग कर ये अन्यत्र चले जाते थे। ये लोग पलाश के पेड़ से लाख एकत्रित करने का काम भी करते थे। लाख की बिक्री से थोड़ा बहुत नकद पैसे इनके हाथ लग जाते थे। पलाश के पेड़ को सरगुजिया बोली में परसा कहा जाता है। लाख के चक्कर में कई बार ये पेड़ काटकर गिरा देते थे। आजादी के बाद 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आगमन सरगुजा हुआ। उन्हीं के हाथों शासन द्वारा बसाए गए पंडो ग्राम का उद्घाटन हुआ। एक बुजुर्ग पंडो माधोराम को राष्ट्रपति के भाषण के कुछ अंश अब भी याद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बनीन, वही आकर के दरमा भट्टा में मीटिंग लगाई और जहाँ तक पंडो हैं ये सरगुजा में पंडो कोरवा मन के सब बुला करके मन सब गईन। तो फिर वो कहिन कि अरे पंडो लोग तुम लोग यहाँ जाना ताना भटक रहे हो, आज की स्थिति में तुम लोग अब कैसे जियोगे? तुम्हारा लाख का जो खेती कर रहे थे वो तो अब किसान लोग अपना अपना जमीन में जो परास का पेड़ है वो सब ले लिए
अब तुम लोग का गुजर कैसे होगा? तो कहे जंगल संगल तू छोड़ो, देखो तुमको शासन अब खोजी कर रहा है, तुमको गोद में ले रहा है, तुम ये देखो प्रसा का खेती छोड़ दो, आप किसान लोग काटने नहीं देंगे, और है तो परास का पेड़ है तो खाली काबिज भूमि में है किसानों का, अब उसमें तुम्हारा कोई हिरकार नहीं होगा। अब तुम लोग के लिए सरकार जो है तुमको जमीन दे रहा है, नांगर बीज, टांगा हसुआ बीज बिहन सब कुछ देगा, तुम जमीन छांटो, जंगल में रहते हो, जंगल में जाके देखो कि उपजाऊ भूमि जहाँ पर हो बढ़िया जमीन, वहाँ तुम लोग जा करके काटो, तुमको शासन आदेश दे दिया है, कोई नहीं रोकेगा, तुम अपना जमीन छांट के जहाँ पर हो वहाँ बस जाओ गला होकर। तो कुछ लोग पंडो नगर के जमीन पसंद कर लिहिन तो वहाँ काटना शुरू कर दीन, और कुछ लोग यहाँ बढ़नी झरिया में आए करके यहाँ पसंद करें, कुछ लोग मिर्गा डांड बसीन, कुछ लोग सेमी घोघर कॉलोनी में बसीन है, कुछ लोग यहाँ मेंढरा कला में बसीन है, मुरैला डांड जी के कथे, कुछ लोग कंदाबारी जा करके बसीन, ऐसे ऐसे करके, और कुछ लोग गाजर भावना में जा करके बसीन, झींगा दोहर में बसीन, ये सब मिला जुटाए के 12-13 गो कॉलोनी के नाम से पंडो मन की यहाँ काट खपट के बसीन है। पंडो एकेश्वरवादी हैं। यद्यपि समाज में कई देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, फिर भी पंडो मानते हैं कि ईश्वर एक ही है और अलग अलग गोत्र के लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि पंडो किसी भी पूजा पाठ अथवा शुभ कार्य के पहले दिवंगत पुरखों को याद करते हैं। हमन जो है वो माता पिता ला हमरे नीतो दिन उनकर नाम लेती, कहीं आना जाना हो ही तो पहले उनके नाम ले, उनके सुमरना देवी देवता के नाम। एक बाद उनकर मानल जो है इतिहास के हमर बूढ़ी माई ज्वालामुखी, महामाई काली देवी, ये हमर मने पांडव मन के पहले के मानल देवता है। और मोती बरैहा देवता है, दाऊ घमसान है, देवता तो एक गो है, तो जैसे गोत्र हो ना अलग अलग, तो गोत्र के हिसाब से ओके दूसर नाम करके देते हैं, जैसे कि एक गो देवता मानव तो भाई हमार बेटी बहन लेन देन नहीं बनी। देवलाल पंडो बताते हैं कि उनके समाज में पुरखों के प्रति सम्मान प्रकट करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हमन मन उठत बैठत सभा दरबार कहीं भी ओकर याद करती इज्जत के साथ, हाथ जोड़ के विनय करके, हाथ में 2 दाना आखत लेके होला मानव कि हे दाई हे दाऊ, हे बाबा हे बरदाई कका दाई, देखा हमके अगवान हो करके इला साथ करा। हाँ आज घर बिगड़ गई तो ये कोई भी कार्य हो तो हम पहले ओमन के इज्जत दे लेती। पंडो जनजाति के एक अध्येता नागेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि पंडो देवी देवता की स्थापना चूल्हे के पास करते हैं। मूल रूप से अपने जहाँ चूल्हा रहता है उस चूल्हा के पास अपने देवता की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि देवता तुम यहीं पर रहना। पंडो समाज के लोग दिवंगत माता पिता को प्रतिदिन भोजन के समय याद करते हैं। जैसे खाना डेली के खाना बनते, खाना उनके बिना पहले उमन के खवाए बिना हम खाब नहीं, पहले खाना पक जाही तो चम्मच में निकाल करके 2 जगह रखल जाही चूल्हा के पीछे, और रख दही सुवारी जो रही खाना पकाए वाला, वो पहले वहाँ गिराए ली मढ़ाए ली, एक बाद अपन इधर परिवार के लिए खाना बंटा बांटी। और कहीं हमके आना जाना होगी, कहीं पर पहुंचना जाना होगी, मेहमानी जाना होगी, तो जाए के पहले कपड़ा लता पहन के बाद और पहले चूल्हा ठे अपन माता पिता के पैर पड़ब कि हे माता पिता आज मैं जात हूँ, चला मोर बायंग दहिन भुजा खड़ा हो के रक्षा करिया, डगर घाट में कोई कालकंठ कगर कर दिया, बैरी दुश्मन कर जे छार करिया, मुके जो कार्य सोच के जात हो मोर कार्य सिद्ध कर दिया। ये कह के वहाँ से कह के निकला, वो बाद में यहाँ ये जो देवी मान थने आंगन में यहाँ आए के एकर पैर पड़ब और एकर मट्टी चंदन लगाए के अब निकल जा। अत्यधिक काला रंग, गोलाकार मुखाकृति, उदग्र जबड़े, मिचमिची आंखें और चपटी नाक पंडों की शारीरिक विशेषताएं होती हैं। उनकी मूल बोली क्या है उनको नहीं पता, अब वे सरगुजिया बोलते हैं। उनमें अनेक गोत्र प्रचलित हैं, दसपुतवा, बलुख, कहले, मनखे, भलवा, ईथी, चौचौ, सैसलामत, हंसावत, मनिया, बुनबुन आदि प्रमुख गोत्र हैं। समाज में सगोत्र विवाह वर्जित है। आर.बी. रसेल और हीरालाल की 1911 में 4 खंडों में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया में
पंडो जनजाति का उल्लेख नहीं मिलता। उनके प्रामाणिक इतिहास के बारे में नृतत्व शास्त्री खामोश हैं। हालांकि माधोराम एक क्षीण जनश्रुति के आधार पर कहते हैं, पंडो तो हमन रीजनल पंडो हन। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि दुष्यंत के बेटा भारत रहीन और भारते से देश का नाम वहाँ भारत देश पड़ गई और भारते से जो है ये युद्ध पैदा हुई से भारते के राजकाल से भारत के बेटा होगिन प्रदीप के बेटा होगिन संतानु से होगिन देवव्रत से होगिन तुम्हारे चित्रगंध विचित्र बीरय से ही हमर पैदाइश हुई से। जंगलों में सदियां गुजारने के कारण पंडो जड़ी बूटियों और उनके सम्यक उपयोग की अच्छी जानकारी रखते हैं। इनके पास दवाओं की विशेष जानकारी होती है। ये किसी भी चीज की चिकित्सा ये जड़ी बूटियों के माध्यम से ही करते हैं, किंतु वो परंपरा से धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है, ये किसी को बताते नहीं हैं। और इनके पास झाड़ फूक की ऐसी दवा होती है कि किसी भी चीज को ये अपने तत्काल प्रभाव से वहां पर दिखा देते हैं। तभी तो निर्वस्त्र होकर के अभी भी पंडो जाति इतने ठंड में भी बिना आग जलाए और वैसे ही शराब पी करके सोए रहते हैं। लगता है इनके शराब को इनकी कोई शक्ति, इनका कोई अभीष्ट जो पीता है और जो इनकी रक्षा करता है। ये दवा का सेवन नहीं करते, अंग्रेजी दवाओं का सेवन नहीं करते। गांव-गांव में जो इनके अपने शासन के जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं जाते हैं, इनके पास में दवा देते हैं, दवा खाने को कहते हैं। ये बुखार सह लेंगे, झाड़ फूक से बुखार को उतार देंगे, जड़ी बांध के बुखार को उतार देंगे, लेकिन ये दवाओं का सेवन नहीं करते हैं। पंडो जन्म संस्कार को प्रचलित परंपरा के अनुरूप ही संपन्न करते हैं। बड़नी झरिया के पंडो बहादुर राम जन्म संस्कार की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। लड़का जवा जन्म होल डिलीवरी के समय हमन सुन बुलाए थी दाइला ओकर सामने ओके बुला के ले लाना। जवा जन्म होही वही ओकर नहीं वही काठी। ओकर बाद हमन का करब, घर परिवार भेर ओके अलग मतलब ओके रहे देव आ ओकर खाना पीना न ओकर छुअल टुअल कुछ नहीं खाब न। वो जब तक छठी नहीं हुई तब तक ओके आगे भी नहीं बारे दे वहाँ। और वो दिन से ओकर माँ और जो बाफर रही वो दिन से नमक छोड़ दे। वो नमक कब की 6 दिन 7 दिन में जैसन रहे जैसन छठी बना थी तो उन्हें से ठाकुर बुलवाब, धोबिया ला बुलवाब और सुन ला बुलवाब। तो वो दिन नहवा धोआ करके ओके ला छठी बनाब। वही दिन से ओकर माई बाप मतलब नमक खाए बर शुरू कर दे। ओकर बाद में वो 12 दिन में बरही बनाब। ओकर पानी उनी नहीं पियब हमन, न ओकर छुअल नहीं खाब। आओ जैसे कोई 30 दिन में, कोई 40 दिन में ऐसे होए लही। ओकर बाद वो फिर कपड़ा साफ करही ओकर माँ हर शिशु का। तो ओकर बाद में ओके खाना पीना सब ओकर छुअल टुअल खा पियब। 5-6 महीना होए लही। ओकर बाद में अन्नप्राशन करवाब। अन्नप्राशन में सर वो ऐसे तो गांव वाला मन के बुलाए रहब तो ओमन के तो खाना पीना अलग रही, लेकिन वो बच्चा ला अन्नप्राशन में चावल रही, ओमे दूध रही, यही सब करके ओके मतलब जो वहीं तो थोड़ा थोड़ा एक दो दाना ओके खिलाही। और जो अपन रही 10, 5, 20 जो अपन अवसान में रही वो लड़का ला मतलब रखते जाते हैं थाली में। झाड़ फूक और देवारी पंडो समाज की जीवनचर्या का अभिन्न हिस्सा है। ये झाड़ फूंक तो मतलब परंपरा इसे पंडो में से मतलब सभी जाति में से है रहे एक बार, लेकिन पंडो समाज में से ये झाड़ फूंक कहीं अगर कोई ला बीमार भी पड़ गई तो ही देवारी गुनी करके वो ठीक करत रही सर पहले। और अब का जमाना में वो भी नहीं लगे अस करे। कुछ हो जाही तो छोटा मोटा रहते झाड़ फूक करके ठीक करही, नहीं तो हॉस्पिटल ले जाही। दूर दराज में है हॉस्पिटल, नजदीक में नहीं है तो वही झाड़े फूंक जड़ी बूटी में मन करते बनाते और बनल तो कोई ठीक हो जाही। और नहीं तो फिर हार मान जाही तो हॉस्पिटल लाना पड़ी मन के। ये कोई सीखे साखे रहते ते मन ये लगा भी सकते हैं जादू। तो एक बारे वही देवारे मन पकड़ी ओके देवारी गुनी करके पता लगाही कि भाई ये कैसे में के पकड़ी से। तो देवारी गुनी में हम पता लगाते पता लगा लेते हैं कि हाँ भाई फलना हरे के पांग दही से और ये भूत हर धरी से तो एक बारे पूजा लगी। ये सब ऐसे करके कुछ दिन तक विश्वास मांग लही कि इतना दिन में ठीक हो जाही तो के लिए पूजा देव। ऐसे करके सर चलत है, अभी भी चलत है। पंडो एक गरीब जनजाति है, शिक्षा का स्तर भी काफी निम्न है, फिर भी विवाह वे बड़े धूमधाम से संपन्न करते हैं। लड़का वाला देखे आयल, देख के जाल, ओकर बाद हमर दिन दुरा होल कि भाई
कैसे कब आबो जुटबो समझी जुट थी। ओकर बाद हमन अपन इत्मीनान से मंगनी बरनी बरोखी बजरावन ये दाम सूप तय हुई करके फिर गेट जोड़ थी। कोई पचांगर रहल कोई दिनांगर रहल। बारात के दिन बाराती आयल, द्वार चार लागल, पंडित द्वारा शादी हुई और सुबह खाना भोजन के बाद हमन विदा कर देती। तो पहिल के समय में चलत रही तो ओ घरी मामा मन साधु जोगी बन के पंडित बन के शादी करावे, मामा मन नाना मन उसी प्रकार दाम दहेज होल भाई। जेकर विचार तो छिपा लोटा धोल खाटी पूरा पलंग। जेकर पास नहीं रहीस ना तो माटी कर ठेकला होल, माटी कर ठेकला ला भी धोए, बांस कर मोरली, सूपा, दौरी, आज तो भाई बर्तन होगी। तो आगू समय से यही चलते आवत है। जिन दिनों सरगुजा की अन्य जनजातियों में बाल विवाह प्रचलित था, उन दिनों भी पंडो समाज इस सामाजिक बुराई से दूर था। उनके समाज में वयस्क होने पर ही लड़के लड़कियों की शादी की जाती थी। आज वो जमाना आई जो आगू रही हमार जमाना में। पहले रही दाओ 20-25 बरस के होए बिना हमर सियान मन कभी ये करनी नहीं करी। वो दूसर समाज में रहीस लेकिन पंडो में नहीं रहीस। बाल विवाह पंडो जनजाति में विवाह के समय समारोह पूर्वक मंडप की स्थापना की जाती है। इस अवसर पर महिलाएं जो गीत गाती हैं उसे मड़वा परछे का गीत कहते हैं। दे दे बेदाई मोरे सोने के सावरिया, दे दे बेदाई मोरे सोने के सावरिया ना, सोने के सावरिया में माटिया कोड़ावे ताजिमा बरग मार लाजिमा बरग मारो ना, सोने के सावरी दाई का करबे माटिया, सोने के सावरी दाई का करबे माटिया ना, माटिया कोड़ाते गनी लागे ताजिमा बरग मार लाचिमा बरग मारो ना, दे दे बेदाई मोरे सोने के सावरिया, दे दे बेदाई मोरे सोने के सावरिया ना, सोने के सावरिया ना लागे ताजिमा पर मार लाजिमा पर मारो ना, बारात रवाना होने से पहले दूल्हे को और बेटी विदाई के पहले दुल्हन को माताएं दूध पिलाने का रस्म पूरा करती हैं। लड़के की शादी में बारात से पहले दूल्हे को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं गीत गाती हैं। दे दे बेदाई मोरे जलहला पानी, दे दे बेदाई मोरे जलहला पानी ना, सयो पानी करे स्नान तहर रंगा दहिया पिया रंगा दहिया ना, दे दे बेफुआ मोरे जलहला पानी, दे दे बेफुआ मोरे जलहला पानी ना, यही पानी करे स्नान तहर रंगा दहिया पिया रंगा दहिया ना, बेटी की विदाई का दृश्य बहुत मार्मिक होता है। इस अवसर पर माताएं उन्हें भावी दाम्पत्य जीवन के बारे में सीख देती हैं। कन्या की विदाई के पहले माता उसे गोद में बैठाकर उसके मुंह में
दूध डालती है। इस अवसर पर भी गीत गाया जाता है। वस्तुतः ये विदाई गीत है। बारा महिना पुता बारा महिना पुता डोहनु बारा महिना पुता डोहनु नावे महिना पुता कोन में सेवनु नावे महिना पुता कोन में सेवनु देराकु पुता मोरे दूधा करा मोले देराकु पुता मोरे दूधा करा मोले ना रे दूधा करा मोले ता बैठ सका दातया कैसो नहीं मोले ही दूधा करा पंडो समाज में महिलाएं यदि पति का त्याग कर दूसरे पुरुष का वरण कर लेती हैं तो पूर्व पति को नए पति से हर्जाना भरवाने का हक हासिल हो जाता है। इसे बूंदा भरवाना कहते हैं। पंडों में विधवा विवाह भी प्रचलित है। पहले इनमें बहुपत्नी प्रथा भी थी। समाज की महिलाओं में गोदना और श्रृंगार के प्रति जबरदस्त आकर्षण है। बुधमातो बाई कहती हैं, बिछिया पिंथन, पैरी पिंथन, कमर में करधानी पिंथन, बहुटा पिंथन और बाजू हल्का पिंथन और चिन्हा बनुआथन गोदना हमार समाज में। पंडो समाज की स्त्रियां कई तरह की छूत मानती हैं। मनियारो बाई कहती हैं, महिला मन मासिक होते तो हम 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हम पानी तक नहीं भरन। जब हमार आदमी बनाए खाना बनाए के देही तो खाबो, नहीं देही तो अब रहबो। हमन आंगन दुआर नहीं बहारन, ना हम कुछ नहीं करन, बर्तन भी नहीं मांजन, पानी तक नहीं भरन, ना काकरो घर में घूमे नहीं जान। अलग कमरा है, हम घर में घुसबे नहीं करी। हमके बच्चा होई तो हम 1.5 महीना रहन बाहर में। कोई के हम नहीं छुअन, न छुए देन, ना हम कोई के हम माखुर तक नहीं देन, ना बीड़ी तक नहीं देन। जे के माया लागी वो अलान के देही वो ठीक है, लेकिन हम कोई के नहीं बांट के खाती ना हम देती। जब जे जग है वही जगह हम रहब 1.5 महीना तक, कहीं नहीं घूमन। पंडो समाज में मृत्यु से संबंधित संस्कार हिंदुओं के अनुरूप हैं। मृतक का दाह संस्कार किया जाता है, कहीं कहीं दफनाया भी जाता है। दशकर्म के बाद समाज के लोग मृतक के घर एकत्रित होते हैं और परिजनों के दुख को दूर करने के लिए नाचते और गाते हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को पंडवानी कहा जाता है। ये पंडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित महाभारत से संबद्ध पंडवानी से सर्वथा पृथक है। इस पंडवानी का आशय पंडों के गीत से है। बाजा में कावन बाजा भारी, कोने बाजा कया तारे, बाजा में बका जाने बाजा भारी, कौन बाजा कया तारे। बाजा में कवन बाजा तारी, कवन बाजा कया तारे। ढोलो पिठारू बाजा सबे 2 फुसरी, एक रे ढेकिया बाजा कया तारे। ढोलू डामरू बाजा सबे 2 फुसरी, एक रे ढेकिया बाजा कया तारे।
बजा कया तार बोल मैना कया जादू रे कवन बजा कया तार ढोलू डमरू बजा सबे दो फूसरी रे एकर ढेकिया बजा कया तारी रे ढोलू डमरू बजा सबे दो फूसरी एकर ढेकिया बजा कया तारी रे ढोल डमरू बजा सफेद फूसरी एकर दो ढकी बजा कया तारे सरगुजा में निवास करने वाली जनजातियों में पंडो एक आलसी जनजाति के रूप में कुख्यात थी, लेकिन समय के साथ पंडो तमाम किस्म की सामाजिक बुराइयों से उबरने लगे हैं। महुए की शराब इनके जीवन का अभिन्न अंग हुआ करती थी। अब जातीय पंचायत ने शराब के परित्याग का संकल्प ले लिया है। शिक्षा और परिश्रम ने उनके जीवन की दशा दिशा बदल दी है। मादल की थाप पर थिरकते और उन्मत्त स्वर में गीत गाते पंडो आज के पंडो हैं, स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध।